ओ सोनी, जी पिताजी। घर में क्या कर रही थी? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुझे आवाज सुनाई नहीं देती? मुझे सुनाई दे रहा था, पर मैं लंगड़ी खेल रही थी। लंगड़ी? ये खेलने की उम्र है अब तेरी? कल परसों शादी करूंगा, वहाँ पे भी लंगड़ी खेलेगी क्या? नहीं पिताजी, मैं तो शादी करके तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही। हाँ, मेरे पल्ले बंधी रही हो, ठीक है? तुझे ससुराल नहीं जाना, वहाँ की जिम्मेदारी नहीं संभालनी। पिताजी ऐसे क्यों बोलते हैं आप देखो अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र हाँ, है। अभी सुन सोनी, घर पे रहना, ठीक है? और मैं जाऊंगा शहर, और शहर में एक ठाकुर साहब है ना, उन्होंने एक लड़का बताया, उनको देखने जा रहा हूँ मैं। क्या पिताजी, क्यों मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें बोझ लगने लगी? अरे बेटा, दूर की बात नहीं है, वो कहाँ है शिवा? मुझे नहीं पता भाई का। ये हम पिताजी ये रहा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। तू ये चारों तरफ घूमता रहता है, अरे क्या करता रहता है ये? पिताजी अभी शिकार खेल के आ रहा हूँ। अरे ये चिड़ी चौराट है, ये मानना छोड़ दे अब तो। समझ गया? अब कुछ घर की जिम्मेदारियां समझ। अरे हैं, जवान बैठी घर में बैठी है, तो ये नहीं लगता कि हाँ इसकी शादी वादी करनी है अब? अरे क्यों नहीं पिताजी, अपनी बहन की शादी इतने धूमधाम से करूंगा कि पूरा जमाना देखेगा कि हाँ किसी ठाकुर के यहाँ शादी हुई है। एक भाभी ले आओ घर में, सबसे अच्छा। भाई तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। देख ले क्या कह रही है ये। अरे तू पागल हो गई है? मतलब कि भाभी ले आओ, पहले तुझे निकालो। हाँ, पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो। कई बार गाय मेरे लिए एक मिट्ठू मियाँ ला दो ना, अरे बातें कर लूंगी अकेले में। अरे मेरी बहना जरूर लेके आऊंगा मैं, क्यों चिंता कर रही है? अब तूने मुझसे कह दिया, मैं कल ले आऊंगा। और बता। कल नहीं आया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बड़े गुस्सा हुए। सुन बात, सुन काम की बात, कि मैं जा रहा हूँ शहर। अच्छा ठीक है? क्यों? इसके लिए लड़का बताया, वो देखने जा रहा हूँ मैं। भाई पापा से मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं जाना। अरे चुप कर, अभी बात कर लेने दो मुझे। है ना? और मैं देख कर आ रहा हूँ, जैसे भी होगा फिर मैं शाम तक लौट आऊंगा। बिल्कुल। और तू घर पे रहियो, ठीक है? मैं घर पर भी बता दिया, कहीं नहीं जाना। तो मैं कहीं नहीं जाना और घर रहना। ठीक है। ठीक है? तो पिताजी अभी जा रहे हैं आप? हाँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, बस संभल के जाना पिताजी। और कोई जा रहा है साथ में? नहीं अकेले जा रहे हो? अकेले? मैं चलूँ आपके साथ? हाँ, तुम पहले देख के ही हो। बताऊं तुझे अभी? देख, अभी मैं भी तो इसका शहर बचपना नहीं घूमने गया जाने अभी की तक। कह रही चल, थी। घर में चल अंदर। ठीक है पिताजी, संभल के जाना। ठीक है बेटा। भैया हाँ, क्या है तू बता। मुझे भी शहर ले चलो। अरे तू, अब तेरी शादी हो जाएगी तो फिर शहर में ही रहेगी, फिर कहाँ रहेगी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे आप लोगों के पास ही रहना है। अरे बहना, अरे एक बात बताओ, अब तू भैया शादी। एक काम करो, हाँ? ये मुझे चलाना सिखा दो। अभी चलाओ सब। चल अंदर। काम धंधा है नहीं, चलाना सिखा दो। यहीं से भर लेती हूँ पानी, ज्यादा दूर नहीं जाती। गोली की आवाज। जरूर भाई ने कोई जरूर शिकार करने आए होंगे। मुझे तो डरा देते हैं। ये भाई दिख क्यों नहीं रहे मुझे? ये लड़की क्या कर रही हो तुम? अब वो मैं पानी भरने आई थी। ओहो, अच्छा अच्छा। आप कौन है? मैं तो यहाँ, मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं पहली बार आया। मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ। क्या देख रही हो इसे? कुछ नहीं, मैंने पहली बार देखे हो ना, हमारे गांव में तो इस तरीके के मतलब पहले बार आए ना। अच्छा अच्छा सर। अच्छा ये बताओ, इस गांव के अंदर जानवर वगैरह, ये लकड़ी वकड़ी की तस्करी बहुत, ये लकड़ियाँ वगैरह की भी तस्करी होती रहती है यहाँ पर? जानवर तो यहाँ पे हमेशा रहते हैं, क्योंकि जानवरों से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। जानवर तो मेरी जान है एक तरीके। अच्छा। ये पंछी जितने भी हैं बहुत खूबसूरत है यहाँ के। पंछी जानवर कब से हो गए? हमने सुना तुम्हारी शेर, अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो शेर से भी इस तरह से बोलोगी, जानवर तो हमारी जान है। मैडम, पंछी और जानवर में फर्क होता है। ओह, समझी? मैं आपकी तरह इतनी समझदार नहीं हूँ। हाँ समझ। अच्छा, ये पानी भरना आई थी यहाँ पर? जी, पीना है आपको? नहीं, पानी नहीं पीना, मैं तो पानी पीकर आ रहा हूँ। अच्छा। वैसे बड़ी प्यारी प्यारी वादियाँ यहाँ पर, अच्छा लग रहा है ना? वो तो खैर है, हमारे गांव में तो जो भी आता है इसी तरीके की तारीफ करता है। अच्छा एक बात बताओ, इस गांव की कुछ खास बात मुझे बताओ। यहाँ पे इस गांव की तो मैं क्या खास बात बताऊं? सारी खासियत ही खासियत है, जहाँ नजर उठा के देखो इस गांव में सारी खासियत है। अब कौन सी चीज बताऊं, कौन सी चीज क्या बताऊं तुम्हें? एक बात बता, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। है पानी भर के जाओ, ठीक है? चलो। इस गांव के लोग बड़े खूबसूरत हैं। चलो खूबसूरत क्या, जब पोस्टिंग यहाँ हुई है, कभी यहाँ कभी वहाँ, चले आएंगे। ऐसे लड़की दमदार है। अरे
आप कौन? आप कौन है और जंगल में क्या कर रहे हो? मैं तो ये इस गांव में ही रहता हूँ मैं। अच्छा। और इस गांव में जो ठाकुर साहब हैं उनका बेटा हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये बंदूक तुम लेके गाँव जंगल में फिर रहे हो, मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कि जानवर वानवर को मारते होगे तुम। अरे नहीं सर, मतलब कि ये हमारे पास 2 बंदूक हैं और दोनों बंदूकों के अलग अलग लाइसेंस हैं। अपनी सेफ्टी के लिए? हाँ मतलब एक तो अपनी सेफ्टी के लिए कैसे कि हमारे पास अपनी सेफ्टी, लेकिन फर्क इतना है दोस्त, हमारी सरकारी है, तुम्हारी अब लाइसेंस ही हो या ना हो। देखो मेरा नाम विक्रम है और मैं यहाँ पर, मेरी नई पोस्टिंग हुई है इस शहर में। अच्छा, आप आपके इस गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? हाँ, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। बस थोड़े से राउंड पे निकला था। अच्छा एक बात बताओ यार, बताइए। इस गांव में बड़े कम लोगों की आबादी है। पहाड़ी इलाका है तो इसलिए बहुत कम लोग। अच्छा, जी। हाँ, चलो ये तो अच्छी बात है। जी ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ जी सर। ठीक है ठाकुर साहब, और हो सकता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप... क्यों नहीं जरूर। ठीक है। आपको जब भी कभी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो आप गांव की पहाड़ियों के पास आवाज लगा देना, वहां से हम सारे ठाकुर आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारी मम्मी ने और तुम्हारे पापा ने जो हमसे वादा किया था शादी का, जी। वो तुमने हाँ करके बहुत अच्छा काम किया। मगर आजकल ऐसे लड़के कहाँ हैं जो अपने माँ बाप की बात माने, वो भी उनके जाने के बाद तुमने ये बात मानी है। जी ठाकुर साहब, मैं लेकिन पिताजी ने आपसे जो वादा किया था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बहन की पहले शादी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं भैया, पहले आपकी शादी होगी। ठीक है अंकल, जो भी पिताजी ने फैसला किया होगा अच्छा ही किया होगा। हाँ। और तुम क्या सोचती हो, कर लें? ठीक है अंकल, मैं आपको छोड़ दूं? नहीं बेटा, मैं निकल जाऊंगा। अच्छा। ठीक है तुम? ठीक है तो ठीक है। अच्छा बेटा। भैया, जो आपने मम्मी पापा से जो वादा किया था आज वो आपने पूरा कर दिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहना, खुशी तो जब होती जब आज पिताजी जिंदा होते, तो हम सब मिलकर तेरी शादी करते। मेरा क्या, मैं तो मेरी शादी तो हो ही जाती ना। पहले तो मैं सोच रहा था कि तेरी शादी करता, लेकिन कोई नहीं भैया, ईश्वर की जो इस मर्जी घर है। की परेशानी ना तब दूर होंगी, पहले आपकी शादी हो जाएगी और इस घर में भाभी आ जाएंगे। बहना, जैसा तू चाहे वैसे ही होगा। तू चाहती है कि मैं कर लूँ तो मैं शादी करूँगा पहले। हाँ। मैं लेकिन बाद में तेरी करूँगा। अब ठीक है भैया, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, शादी की तैयारी करनी है। चलो। हे भगवान, मैं कैसे बचूं इस शेर से? बचाओ! अरे क्या हुआ? मम्मा, शेर! अरे बचाओ मुझे! एक मिनट। अरे शेर महाराज, एक मिनट मैं आपसे ये... अरे इसे भगाओ ना! अरे ये कुछ नहीं कहेगा, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, मैं हूँ ना, ज्यादा शोर मत मचाओ, ये कुछ नहीं कहेगा। अरे महाराज प्लीज एक मिनट। बातें कर रहे हो उससे, वो खा जाएगा। अरे मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे सब पता है, मुझे क्यों डरा रही हो तुम हैं? अच्छा ये बताओ, ये शेर क्यों पीछे पड़ गया तुम्हारे? कुछ कांड करके आई हो क्या? इसके बच्चे को उठा के लेके आई हो क्या? नहीं, वो मैं ऐसे ही, मतलब तेरे मैंने एक कंकड़ मार दिया था उसको। कंकड़ मार दिया था? तो एक ही रास्ता है। क्या? अरे भाग निकल, भाग। आज तेरी वजह से। मेरी वजह से क्या बातें कर रहे थे? अरे जैसे बस। तुम्हारा रिश्तेदार है वो। अरे सुन ले एक मिनट, अभी शेर पीछे पड़ा है, पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ जाएगा। आज बच गए। और मैं शेर पे गोली नहीं चलाता, वैसे भी दुनिया में शेर बहुत कम रह गए हैं। एक वो शेर और एक इधर वाला शेर। हाँ, जब भी तो उस शेर का सामना कर लिया था तुमने, भाग ऐसे कर रहे थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी जान अपने आप बचा सकती थी। मैंने तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाया था। अरे एहसान फरामोश लड़की, हाँ? अगर मैं ना होता ना, वो शेर अब तक तो तेरा पता नहीं क्या कर देता। नीचे से खाता, ऊपर से खाता, पता नहीं कहाँ से खाता। कैसी बातें कर रहे हो? तो मुझे खाता, तुम्हें तो नहीं ना। मुझे नहीं, अबे मुझे नहीं खाएगा शेर, तुझे खाएगा। क्योंकि शेर जो है ना, एक तो तू शेरों पे कंकड़ियां मारती है, कानून का उल्लंघन करती है, ऊपर से ये तरह की बातें करती है जंगल में। तो वो मुझे ऐसे घूर के देख रहा था, और मुझे कोई घूर के देखे मुझे पसंद नहीं। मुझे घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ के आओ मेरे। एक मिनट, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ कि तुम्हें घर तक छोड़कर आई ना लाइन पे? अरे मेरी वजह से तो आपकी जान बची। लो, उल्टा चोट मैंने तो तुम्हारे को डाले। तुम्हें शेर से बचाया। अरे तुमने शेर से नहीं बचाया, बल्कि मैंने तुम्हें शेर से बचाया। ओ, चलो, और वैसे चलो। भी मैडम वो शेर नहीं, टाइगर है, टाइगर।
हाँ शेर होता तो फाड़ देता बीच में से। हाँ शेर से बचाया है। तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? एक मिनट हाँ बुलाओ। नहीं। शेर महाराज को। नहीं हैं? हाँ मुझे बहुत डर नहीं लग रहा है। मैं तुम तो शेर नहीं हो ना। नहीं। बुलाऊं भी? नहीं प्लीज आगे ना लाइन पे। मुझे घर छोड़ के आओ। ठीक है लेकिन एक शर्त पे छोड़ूंगा तुम्हारा अकेली। एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या नहीं शरीफ आदमी हूँ। ये नहीं कि कोई सौदा इज्जत का कर रहा हूँ, इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि तुम शरीफ लड़की हो। और दोबारा इस जंगल में इस तरह की हरकत मत कर देना। चलो। मैं तो मिट्ठू मियाँ पकड़ने आई थी। मिट्ठू मियाँ पकड़ने आई थी? अपने मिट्ठू मियाँ की जगह जो बड़ा वाला मियाँ पकड़ा है ना, वो तुम्हारे पता नहीं क्या करता। चलो। वैसे तुम मतलब मेरा घर यही थोड़ा पास में ही है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ इतनी दूर चल के आ गया पैदल। पीछे मेरी जीप भी थी मैडम, लेकिन तुम पहाड़ियों को चलने की आदत है ना। अब कितनी दूर और घर है? अरे थक गए? हाँ थक तो गया। बस थोड़ी सी दूर और है। अच्छा बातें करते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, एक तो नहीं, मैंने मुझे तो- तुम्हारी शेर से जान बचाई। जी आपका बड़ा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। ओके मुझे सॉरी नहीं बोलो। अब आप मुझे अपने घर तक ले जाएं ताकि मैं भी, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि मैं अपने घर तक चला जाऊं। चलिए ना। चलो आ जाओ। बस यही है मेरा घर। अच्छा ये घर है तुम्हारा? अभी मैं भाई को आवाज लगाती हूँ। भाई, पिताजी। हाँ बहन। अरे आप? भाई आप? हाँ ये बहन है मेरी। अरे ये मेरे भाई है। अरे मेरी मुलाकात हो चुकी है इनसे। हाँ, ये आप ही की बहन है? हाँ ये मेरी बहन है। ठाकुर साहब हम जब ही तो कह रहे हैं कि वो आपकी बहन बड़ी जीदार है, अकेली जंगलों में घूमती है। वो तो अच्छा हुआ भैया मेरे पीछे शेर पड़ गया। मैं इनको बचा के ले आई। अच्छा इनके पीछे शेर पड़ा? मैं इनको बचा के यहाँ तक लेके आई। मैंने सोचा तुम एक काम करो, हमारे घर चलो। हमारे घर तक तो शेर नहीं आएगा ना। अरे वाह देख लो भैया। अरे मेरी बहन बड़ी बहादुर है, मुझे गर्व है अपनी बहन पे। हाँ दोनों बहन भाई बड़े बहादुर लग रहे हो। ठाकुर साहब एक बात सुनिए। हाँ? इनको अकेले जंगल ना भेजा करिए। मिट्टू मियाँ पकड़ने गई थी, मिट्टू मियाँ की जगह कुछ और पकड़ लिया इन्होंने। पता नहीं क्या होता, इनको पूरा सर से लेकर पांव तक खा जाता। शेर नहीं बल्कि टाइगर था, टाइगर। खाली दुपट्टा आता आपके हाथ में ठाकुर साहब। अरे संभाल के रखिए इसको। आपका बहुत बहुत आभार। क्यों तू गई क्यों थी, जंगल क्यों गई थी? अरे ठाकुर साहब छोड़िए, गलती हो जाती है। एक अरे मिनट। गलती मतलब इसको मैंने मना किया था सर। ठाकुर साहब कोई बात नहीं, आपके बहादुर खानदान की बहादुरी बेटी है। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। ठीक है? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप जाइए, आपका घर है, आप आते रहा करिएगा। ठीक है। नमस्ते। सुनिए। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही हो? सॉरी, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ? अरे इतना डर गई तुम? है तुम इधर उधर डरा दिया तुमने तो। मैंने तो सोचा फिर से शेर आ गया। हाँ शेर ही है। समझे? हाँ क्या देख रही थी इधर उधर मुझे? तुम्हें क्यों देखती मैं? लो। वो तो मैं ऐसे ही देख रही थी, वो ऐसे ही पेड़ों को देख रही थी। मुझे सब पता था तुम मुझे ही देख रही थी, है ना? जब जानते हो तो पूछ ही क्यों रहे हो? इतने दिन तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? लो जी। लाओ जी। इतने दिन हो गए मेरा नाम नहीं पूछा। बताओ ना क्या नाम है? सोनी। सोनी। मेरा नाम विक्रम है। जानती सोनी मैं जानता हूँ कि इस जंगल में मेरी ड्यूटी ज़रूर लगी थी। शेर जानवर पंछी सबके पीछे दौड़ते दौड़ते पता नहीं था कि एक हुस्न की देवी के पीछे भी दौड़ना पड़ जाएगा। ऐसी बातें करती हूँ। अच्छा सोनी एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पिताजी और भाई पता नहीं, पर पिताजी भाई, अरे अच्छा लड़का हूँ, अच्छे खानदान से हूँ। यहाँ मेरी पोस्टिंग है, कल कहीं और होगी, शहर का हूँ, लेकिन मैं समझदार भी हूँ। हाँ मुझे पता है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुम वहीं ले जाओगे मुझे, फिर मुझे अपने भाई को छोड़ना पड़ेगा और फिर मैं अपने पिताजी से भी दूर हो जाऊंगी। सोनी इसीलिए तुम यहीं रहोगे घर जमाई बन के लो मेरे साथ। अच्छा बाकी सब पता है कि वहाँ जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, घर जमाई पकड़ के, सारी चीज़ें पता होती हैं तुम्हें। सोनी देखो, एक अच्छी लड़की का सबसे बड़ा उसूल होता है कि वो घर जाए, ससुराल जाए,
किसी का घर बसा है, अपने पति को बहुत खुश रखे, यही लड़की की आखिरी पल होते हैं, समझे? ठीक है, शादी मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब शर्त क्या? दहेज में क्या शेर लोगे? हाँ? मतलब पागल हो गए हो? हाँ हाँ। मुझे क्या? मिट्ठू मियाँ ला के देना पड़ेगा। मिट्टू? तुम्हें तो हम ऐसा मिट्टू देंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। सोनी, ओ सोनी। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटे मैं आ मैं गया। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। पहले बात सुन मेरी, तू अपनी बात बाद में रखियो। पिताजी पहले। अरे पहले बात सुन, देख तेरा रिश्ता तय कर आया हूँ मैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि उस लड़के ने हाँ कर दी। सोनी वो इतना अच्छा लड़का है कि आज तक हमने ऐसा लड़का नहीं देखा कि अपने माँ बाप की बात माने, और जो जिम्मेदारियां छोड़ गए थे वो पूरी कर रहा है और अपनी बहन को भी रख रहा है। तुझे उससे ज्यादा बढ़िया लड़का कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा लड़का है वो। पिताजी एक मिनट मेरी भी तो बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? वो सोनी बात क्या है? वो पिताजी मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। पागल हो गई है क्या? है? पिताजी पिताजी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। चुप! और वो कहाँ है हरामखोर? शिवा! ओ शिवा! हाँ पिताजी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं क्या क्या हो गया? कि ये किसी से प्यार करने लगी है? प्यार करने लग गई है? तुमको मैंने जरा सी छूट क्या दी और घर से बाहर क्या गया, ये तुम ये काम करने लग गए? अरे तो भाई हाँ, एक मिनट पिताजी मुझे बात करने दो। बहन क्या बात है? भाई आप उस लड़के को जानते हो? कौन है मुझे बता तो सही, कौन लड़का है? विक्रम उस दिन जो जंगल में मिला था। वो विक्रम जो तुझे छोड़ने आया था घर पे? भैया बहुत अच्छा लड़का। अरे एक मिनट पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, ये सही बोल रही है? पिताजी तू भी इसी का फेवर ले रहा है? तो ये सोचना चाहिए कि मैं घर का बड़ा हूँ तो उस हिसाब से अपनी बहन को रखना चाहिए सही से। पिताजी और तू और इसके फेवर ले रहा है? नहीं पिताजी, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लड़का बहुत अच्छा है और हमारे घर के लायक है वो लड़का। पिताजी बात सुन मेरी, तू चुप रहे। जो मैं रिश्ता तय करके आया हूँ शादी उसी से होगी अब। पिताजी मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मैं कैसे किसी के साथ शादी कर सकती हूँ? और पिताजी मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। चुप रहे। और वो वादे जो मैंने उसके बाप के साथ किए थे और आज उसके साथ करके आया हूँ, वो वादे कुछ नहीं। मेरा वादा उसके वादे से बड़ा है। पिताजी मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, बस मुझे मेरा प्यार। मैंने आज तक भी तुझसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करा, मगर इस चीज के लिए मैं मना करूंगा तुझसे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखो पिताजी वो लड़का बहुत अच्छा है पिताजी। अगर वो लड़का हमारे ठीक है, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मेरे फैसले से उसका फैसला अच्छा है तो तुम अपने ये मन में आए वो करो। पिताजी मेरी बात जा, सुनिए। मुझे जा दे। पिताजी करो अपने मन। बाय बाय। भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती भैया। प्लीज भैया मेरी बात सुन लो भैया। चल तो मैं पिताजी से बात करता हूँ। भैया प्लीज कैसे भी करो, मैं उसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती भैया प्लीज। मैं जाके देखता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। मैं जाके देखता हूँ पिताजी से बात कर। पिताजी! बहन! बहन! बहन अंदर आ जल्दी! बहन! बहन! बहन पिताजी! पिताजी क्या हुआ? पिताजी भैया पिताजी को क्या हुआ? बहन उनको ये पहला अटैक पड़ा है और वो डॉक्टरों ने बोला है कि मैं जानती हूँ भाई, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी जिससे पिताजी की तबीयत फिर से कोई बस उनको सदमा ना आए। अगर उनको डॉक्टरों ने बोला कि अगर दोबारा में अगर कोई अटैक को पड़ा इनको तो बचेंगे नहीं पिताजी। भैया मैं क्या बात करूँ पिताजी से? बात कर ले, वो अंदर। ठीक है भैया जाती हूँ। पिताजी पिताजी मेरी बात तो सुनिए पिताजी, एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। क्या सोनी, जी पिताजी। तूने ये बात बोल के मेरे दिल को इतनी तसल्ली पहुंचा दी कि अब
मैं तेरी शादी के बाद भी मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। सुनिए ना मेरी बात, मेरी बहुत अच्छी बेटी, ठीक है? चल। हे भगवान, मेरे विक्रम की रक्षा करना और मुझे शक्ति देना कि मैं उसे भुला पाऊं। अगर मैं उसे भुला नहीं पाई तो मैं अपने पिताजी के वचनों पर कैसे खरी उतरूंगी। विक्रम, मुझे माफ कर देना। कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, ये घर नहीं स्वर्ग हो चुका है। और तुम्हें याद होगा कि सब जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे पहली निगाह में पसंद आ गई थी। ओह, एक बात बताओ, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, ऑफिस तो जाना है। तो फिर क्यों नहीं जा रहे? जाओ ना। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊँ? तुम्हें पता है, पहले तो मैं तुमसे थोड़ी खफा रहती थी, अच्छा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी। प्यार तो होना ही था, क्योंकि मैं तो तुम्हें अरे सॉरी भैया, वो मुझे गलत टाइम पे आ गई मैं। नहीं, हाँ, टाइम तो वैसे गलत ही है, क्योंकि मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है, तुम जाइए। तुम तो भाभी से बात करो, है ना? मैं चलता हूँ। फिर लगता है मैं बीच में कबाब में हड्डी बन गई। चुप, पगली छेड़ती रहती है। चल नाश्ता करते हैं। अरे विक्रम, तो अरे विजय तू? हाँ। अबे साले तुझसे मैं बहुत नाराज हूँ यार। क्यों? अबे तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं यार। मुझे तो उसने बताया, रवि ने, कि यार उसकी विजय की शादी। अरे यार, सिचुएशन ऐसी थी, जल्दबाजी में हो गया। हाँ, लेकिन साले कब तूने लड़की देखी और कब शादी कर ली पता ही नहीं चला। पर कोई नहीं, हम भी तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं। अच्छा यार, हम भी शादी करने वाले हैं। भाभी अभी ढूंढ ली है क्या? और क्या। बस ये है कि वो गांव की बहुत तरोताजा हवाओं की एक शहजादी है। अच्छा चल, एक बात बता, भाभी से कब मिलवा रहा है? अच्छा, एक चीज, जब मैं शादी करके आऊँ ना, तो सब अपनी बीवी को तेरे घर लेकर आऊंगा, ठीक है? जरूर मिलवाएगा ना पक्का? अरे जरूर। चल यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिलते हैं दोस्त, ठीक है? चलो। सोनी, आज तो मैं कोई भी होगा उसके घर पे बात कर लूंगा, चाहे उसके भाई या पिताजी। सोनी। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे अच्छा हुआ आप लोग, मैं अरे यही तो है। अरे कैसे बढ़िया, ये दोस्त हैं पिताजी मेरे। अच्छा। और कैसे? हाँ, बस बढ़िया बेटा। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। ये वही लड़का है जो बहना पसंद करती थी इन्हें। अच्छा। करती थी मतलब क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? तो हमने अपनी बेटी की शहर में शादी कर दी। ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? होना क्या था कि हमारा दोस्त था, उसने हमसे वचन लिया था कि शादी करनी है उसके। हमने वो वचन पूरा किया उसका। मैंने अपने घर वालों को मना लिया था। अब तो बेटे बहुत देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। क्या आपको सोनी ने नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करती है? नहीं बेटे, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। अगर बताती तो हम उससे बात करते, अगर ऐसा कुछ उसने बोला ही नहीं हमसे। अरे बेटा, इतना बड़ा धोखा। क्यों किया तुमने सोनी है? क्यों किया? क्यों जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? नफरत होने लगी है मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी का वो हशर करूंगा। तुम्हारी रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी सोनी, रूह कांप जाएगी।
अरे विक्रम, विक्रम। अरे विजय, विजय आ यार। तू चल अंदर आ। अबे यार यार, सुना सुना। अच्छा ये बता, सारी चीजें छोड़, क्या लेगा? विस्की लेगा या बता? जो चाहे तू। अरे यार ये हो ना यार, काफी दिन बाद मिले तो आज तो तो आज विस्की या अंगूरी सब हो जाए। अंगूरी विस्की। हाँ चल आजा। चला विक्रम, मैं तू कह रहा था ना कि हाँ। भाभी से मिलवाने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि आज तेरी मुलाकात ही करा देता हूँ। यार विजय, तू तो जानता है यार, मैंने तुझसे मजाक किया था एक यार। वो मजाक क्या? जिसने यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। अरे तू नहीं समझेगा। अच्छा ये बता, कल मैं तेरे पास आ रहा हूँ, कल भाभी के हाथ का क्या खिला रहा है मुझे? जो तू बोल देगा वही बन जाएगा। पक्का? पक्का पक्का। चल डन, मिलते हैं फिर, हैं? चल दोस्त। हाँ। चल आ, तुझे बाहर छोड़ दूँ? हाँ चल ठीक है। अरे सोनी, अरे सोनी बाहर आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बाहर तो? अरे आज मैं इतना खुश हूँ, मालूम है आज मेरा दोस्त आ रहा है। दोस्त आ रहा है? हाँ। अरे बस पूछो मत, आज मेरे। भैया, क्या विक्की भैया आ रहा है क्या? हाँ विक्की, क्या तुम विक्की आ लोग रहा है। पहेलियां बुझा रहे हो? ओ भाभी, विक्की भैया ना इतने अच्छे हैं, बस पूछो मत। ओहो, ये हमको- विक्की भैया है कौन? बताओ, तुम बताओ। भाई को पता है, भाई के दोस्त, बचपन के दोस्त हैं। बचपन के हम छोटे छोटे थे हो सकता है हम नहीं मिले उनसे। भाभी बस पूछो मत, जब मैं छोटी थी ना, मैंने इसीलिए आज मुझे उनको वहाँ घुमाने बुलाया। ले जाते थे, वहाँ ले जाते थे, बस वही घुमाते थे मुझे। और सुनो, हाँ। आज मैंने उनको स्पेशली इसलिए बुलाया कि वो तुमको देख भी लेंगे। मुझे क्योंकि क्या देख- नहीं वो मुझसे कह रहे थे क्यों भाई तूने शादी कर लिया और अपनी बीवी से नहीं, तूने मुझे कोई बात नहीं। मैंने कहा चल तुम भी आ जा, तुम्हें दिखवा देता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बना अच्छा दूंगी। भैया, खाने में क्या क्या बनवा रहे हो? जानता हूँ विक्की को, जब छोटा सा था जब से वो खीर बहुत खाता है, तो खीर। हाँ भैया, विक्की भैया को खीर बहुत पसंद है। भाभी खीर ही बनाना आज तुम। ओहो, बना दूंगी। तुम लोगों के मुंह से तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं बना दूंगी। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो और हाँ, सब्जी में पनीर की सब्जी बनेगी, उनको पनीर बहुत पसंद है। ओहो, मैं बना दूंगी। चलो ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो किसी। हाँ ठीक है, हाँ तुम इनकी हेल्प करा। ठीक है ठीक है, और मैं उनको लेके आता हूँ। ठीक है, चलो भाभी। अरे सोने, बहुत दिन। अरे अबे यार, अब तो तुम्हारे शादी का घर है, खास विक्की कर। भैया आ कैसी हो? ठीक हो? अरे सपना इतनी बड़ी होगी यार। देखते देखते तुम्हें तो पता है लड़कियां आंखों में बड़ी हुई। हाँ ये तो है यार। और सपना कैसे चल रही है? पढ़ाई भैया, सब चल रही है? आप बढ़िया? बताओ, आप कैसे हो? अरे मैं तो एकदम टनाटन मस्त यार। आप तो जब- हमें भूल ही गए थे अरे ना? भूला नहीं गया था मेरी बहन, मैं गया था जब। अब तुझे तो पता है यार, फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी है, उसके बाद चला गया। हाँ भाई, बहुत मेरी जंगल में। busy life अरे है। पूरे हाँ, 5 साल हो गए, 5 सालों से आपको देखा ही नहीं। जब मैं शहर में वापस आ गया थे, उल्लू के पट्टे को पता चला कि इनने शादी कर ली है। मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन माफ कर दिया मैंने। अच्छा एक बात बता, जब शादी कर ली इस घर में यार, शहनाई बनाई सब बच गई, लेकिन वो कहाँ है जिनका भैया भाभी की हाँ बुलाओ। भाभी से मिलवाओ। ठीक है, मैं भाभी को बुला के हाँ लाती तुम हूँ। बुला के लाओ। आए है कैसी भी भाभी है हमारी यार। बस ऐसा समझ लीजिए कि तुम कहोगे कि पता नहीं इतनी हुस्न की परी आई है। मुझे पता है, मेरे दोस्त इतना हुस्न वाला है तो परी परी तुम्हारे भी आगे ये बढ़ने की बड़ी लीजिए रहेगी। ना हमारी प्यारी सी भाभी। क्या हुआ तू विक्की सच भैया, क्या हुआ? आप सच हमारी मुच भाभी को ये है। देख के खुश नहीं हुए? नहीं, सचमुच तू सही कह रहा था यार, बाकी में हुस्न की है ना कितनी खूबसूरत, हाँ। लाखों में एक। नमस्ते। वो यार, ओ सॉरी यार, मैं आज तुझे बताने भूल गया था कि आज मुझे एक छोटा सा काम था। मैं फिर किसी दिन आऊंगा भाभी। चलता हूँ, है ठीक है? भैया, लेकिन यार अरे सुन तो सही। विक्की भैया को क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया यार। पता नहीं क्या हुआ, विक्की को कहाँ चला गया है। और ऐसे जाने नहीं चाहिए यार, ये छोड़ के ऐसी सिचुएशन। पता नहीं भैया, वो भाभी को क्या हो गया? वो भी भाग गई। हाँ पता नहीं उसको, चलो देखिए। चलो देखते हैं। अरे भाभी, भाभी क्या हुआ? सोनी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो
प्याज काट रही थी ना किचन में, तो उससे झग लग रही थी आंखों लेकिन चलो वो तो सही है, लेकिन तुम लेकिन मैं ये कह रही- अचानक क्यों आ गए वहाँ से? में। मुझे ये चलो बताओ कि वो तुम्हारे जो दोस्त आए थे वो क्यों अचानक ऐसे अरे कैसे वो चले तो गए? सही है, लेकिन भाभी वो आपको तो क्या हो चले गया, गए। उनको तुम क्या क्यों हो गया? चले वो गए? भी निकल गए और आप भी निकल आए। मैंने तो किचन में दूध रखा हुआ था गैस पे, इसीलिए मैं चली गई थी। अब मैंने तो इसीलिए मैं तो खाना रेडी करने वाली थी आप लोगों के लिए, रेडी था, तो डाइनिंग बोलिए, टेबल पे लेकिन लगाना ये बाकी कि- रह गया था बस। पता वो तो नहीं, चले गए। मैं यार बड़ा परेशान तो हो गया था, पता नहीं क्या हो गया। तुम भी भाग गई, वो भी चले गए। चलो कोई नहीं, विक्की हो सकता है कोई काम आ गया हो। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं ना। ठीक है भैया। चलिए आगे मैं विक्की, अरे अबे तू बस अंदर कुछ नहीं ना, क्या हुआ? अरे मैं इसलिए आया था यार, तू पता नहीं बस अभी जा रहा था यार मैं। और तू उस दिन भी पता नहीं क्यों आ गया था अचानक। अरे यार ओ आई एम सॉरी यार, मुझे लग रहा है बहुत बुरा लगा होगा भाभी को। चल तू अब सब एक काम, पहले मेरी बात भाभी के सुन। पास चल तू। हाँ मेरी बात तो सुन मेरे भाई। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जब तेरे घर गया मुझे अचानक एकदम काम याद आ गया, इसलिए मैं तेरे घर से चला आया। और मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा यार, लेकिन यार असल में क्या ना, तुझे बताया उसके बाद मेरी कंपनी का मेरे पास फ़ोन आ गया, मुझे वापस जाना होगा। इसलिए तू एक काम कर, तू भाभी को कहीं घुमाने के लिए जा, कहीं जा यार, सारी चीज़ ऐश कर ऐश। पता नहीं, मैं चले ये भी तूने क्लियर कर दिया कि कंपनी का फोन आया, मैं तो पता नहीं घबरा गया तो पता नहीं क्या हुआ। अबे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, शक वक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, लेकिन याद से आ जाना। मैं आऊँगा किसी दिन, ज़रूर तेरे यहाँ का ठीक है। खाना खाऊंगा, तेरी बीवी के हाथ का खाना ठीक है, ज़रूर ठीक है। खाऊंगा, पक्का। चल ठीक है, ठीक है। बाय बाय बाय। एक तरफ मेरा दोस्त, एक तरफ वो नागिन। बदला तो लेना है, मगर कैसे लूं? वो मुझे भुला भी नहीं पाई है, मुझे पता है। अगर भुला देती तो इस तरह जाती नहीं। सोनी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आओ, मैं तुम्हें आज घुमा के ले गया था मॉल में। नहीं तुम सपना को ठीक है, ले जाओ, सपना। मेरी कुछ तबीयत क्यों भाभी? क्यों क्यों आप भी चलो ना। नहीं सपना तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्या जाओ ना। हुआ क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द है, तुम सपना को ले जाओ। कोई नहीं भैया, रहने दो, भाभी को आराम करने दो। हम दोनों चलो, चलते हैं ना। तुम आराम करो है ना, और और अपना जल्दी अपना आ- ख्याल रखना है ना। जल्दी आ हम जाना। आते हैं अभी कुछ देर में। ठीक है भैया, चलो। ठीक है। अरे विक्की अरे भैया, बड़ा सरप्राइज यार, कैसे कैसे तुम मार्केट में? अबे यार मैं अपने लिए कुछ सामान देख रहा था। हाँ, मैं भी यार सोच रहा था कि भैया सपना हम भी को। हाँ। शॉपिंग करने आए हैं। अरे वाह वाह, लेकिन ये बता भाभी कहाँ है? यार भाभी की कुछ तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आराम कर रही है। उसकी अच्छा तबीयत- अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। एक बात चलो, बताओ भैया। मैं एक तुमसे एक बात करूं, एक छोटा सा तोहफा, एक छोटी सी पार्टी मैं अपने घर पर रखूंगा, फिर सबको बुलाऊंगा, ठीक है? और सुनो, इस वक्त तो मुझे बहुत जल्दी है, तुम इसको शॉपिंग कराओ यार, कल को इसकी भी शादी होगी। चलो ठीक है ठीक भैया है। एक बात बताओ, हाँ। उस दिन आप घर से क्यों आ गए थे? अरे इसको बताया तो था मैंने बहुत बोला छोटा था, पता नहीं यार। अरे छोटा सा काम, असल में हुआ कि मेरे बॉस का फोन आ गया था, और इत्तेफाक ये था कि मैं भूल गया था कि ड्यूटी भी इनकी ऐसी है, पता नहीं कब किसकी कॉल है। कोई बात नहीं, चल चल मिलते फिर हैं। चल ओके ठीक है, चलो ओके ठीक है। सोनी अकेली, आज ये मौका अच्छा है, पूछूंगा उससे जाकर, पूछूंगा क्या। अब वो मेरी नहीं हो सकती, मेरे दोस्त की ज़रूरी है, लेकिन क्या करूं यार, मेरे दोस्त की ज़िंदगी में तो दूसरी भी आ सकती है, लेकिन मैं इस नागिन को अब अपने दोस्त की ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगा। विजय विजय विजय, वो नहीं है यहाँ पे। वो मुझे भी पता है, मार्केट गया अपनी बहन को लेकर, इसीलिए मैं हूं। क्यों किया ये सब कुछ तुमने है? क्यों किया? मैं इस बारे में कोई बात करना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया मुझे धोखा? तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे हर सवाल का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरी जिंदगी से खेलने, गुलाम हूं मैं तुम्हारी? हाँ तुमने मेरी जिंदगी से क्यों खेला? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अरे प्यार ही तो किया था, सब कुछ बर्बाद कर लेकिन दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। झूठ मत बोलो, तुम आज तक मुझसे प्यार करती हो, जानती हो? तुम्हारे वो खत, तुम्हारी वो वीडियो, तुम्हारी वो मेरे साथ बिताई हुई हर चीज है मौजूद। हाँ छोड़ो मेरा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं किसी की होने भी नहीं दूंगा तुम्हें,
समझी? तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। अभी तुमने देखा क्या है? विक्रम जब तीर फेंकता है ना तो सीधा निशाने पे लगता है। सोनी, एक बात ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। मैं अपने दोस्त की जिंदगी में भी तुम्हें जहर नहीं घोलने दूंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना, बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम कह नहीं पा रही हो। मुझे पता है क्या मजबूरी थी तुम्हारी, है? क्या मजबूरी थी? बताओ ना क्या मजबूरी थी? मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती थी। सब नाटक। वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा बसा बसाया घर मत उजाड़ो। और मेरा क्या? मेरा क्या? पिछले कितने दिनों से भटकता फिर रहा हूं, कभी यहाँ क्या क्या चैन, क्या क्या पी रहा हूं, शराब, सब चीज। तुमने मेरे मुंह शराब लगा दी। अरे तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है, क्या तकलीफ होती है? अरे ये तकलीफ है ना दिल की, जा नहीं रही है, जा नहीं रही है, क्या करूं? कभी कभी तो मन करता है कि मैं तुम्हें मार दूं। तुम्हें नहीं मारूंगा, अब तुम्हें भी उतना ही तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पाऊं। तुम्हारे हस्बैंड को मारूंगा, वो चाहे मेरा दोस्त क्यों ना हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं मेरी कुछ बात भी कर सुनो, सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुमने अगर तकलीफ दी है ना, तुम्हें भी मार सकता हूँ। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है ना, तो तुम मुझे सजा दो। तुम्हें सजा तो जब मिलेगी। तुम्हें मेरे पति तकलीफ से तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने बेवफाई की है ना। कहाँ दर्द होता है, कहाँ दिल होता है ना, वहां पर जाके जब तुम्हें एहसास होगा इस चीज का। समाज में लड़कियां बहुत सारी धोखा देती हैं, बहुत सारे लड़के भी धोखा देते हैं, लेकिन तब तकलीफ बहुत होती है, और वो तकलीफ तुम्हें सहनी पड़ेगी। तुम मेरे पति को कुछ नहीं करोगे। तुम्हें पता है उनकी एक बहन है, और वो बहन अगर उनको कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। तुम मुझसे प्यार करती हो? करती, मुझे पता है तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। विक्रम भैया, विक्रम भैया। अरे सपना, तू क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ सब कह रही है। हाँ, और सोना कैसी है? कुछ बात करनी थी आपसे। मुझसे? हाँ अच्छा, क्या बात करनी थी बता। भैया, मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि भाभी में और आप में। क्या भैया हुआ? देखो, उस दिन जब आप घर से आए थे ना, तो मैं सब समझ गई थी क्या समझ गई थी? कि आपके और भाभी के बीच कुछ है। तू पागल हो गई क्या? तुझे पता है तू क्या कह रही है? मैं अगर ये बात पागल विजय को पता चलेगी तो। मैं पागल नहीं हूँ भैया, मैं अब इतना बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ। देख, विजय उसको बहुत प्यार करता है और वो विजय से प्यार करती है। वो मेरा अतीत थी, भूल जाओ उसे। और हाँ, आज के बाद ये बात किसी से नहीं कहना, समझी? और भैया खास मैं तौर से तो नहीं विजय को। कहूँगी, लेकिन भाभी, आपको पता है भाभी आपसे कितना प्यार करती है। वो आज भी आपको प्यार करती है। भैया, मैं भाभी को और आपको टूटते हुए नहीं देख सकती। तू पागल हो गई क्या? पता है तू क्या कह रही है? भैया मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि ये आपके दुख मुझ पे नहीं देखे जाते भैया। सपना, मैं जानता हूँ कि सोनी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अब हम बहुत दूर जा चुके हैं। अब ये सब कुछ अभी हो कुछ नहीं हुआ है भैया। मैं विजय भैया को सब कुछ बता शराब! दूंगी। तू विजय को कुछ नहीं बताएगी, पागल हो गई है? देख, भैया एक यही चाह रहा है। कैसे समझाऊं? वो मेरा अतीत है, वो मेरा प्यार था, अब नहीं है। अब उसकी जिंदगी विजय है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो विजय से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं, तो वो खुश कैसे रह सकती हैं? तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ समझा दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन ये बात वादा कर मुझसे विजय को नहीं बताएगी। ठीक है भैया, मैं विजय भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है? ठीक है। चल अब तू घर जा, ठीक है? ठीक।
बहन नाटक कर रही थी मेरे आगे। लेकिन मैं जानता हूं सोनी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत। जब एक आशिक सरपिरा होता है ना, उसके दिल में ज्वाला फटती है, तो वो ना दोस्ती देखता है, ना माँ देखता है, ना बाप देखता है, ना समाज देखता है। सोनी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। देख, आज तेरे घर पे आ गया हूँ। हाँ, आज की पार्टी अब तेरी, अब सब कुछ ठीक हो गया, समझे? सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मैं और देख, सुन, मैं अंदर जा रहा हूँ और तू यहाँ खड़ा रहे। भाभी को सरप्राइज दूंगा, समझे? हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। घबराओ नहीं जाने मन, हम तो लो। देख सोनी, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा खराब नहीं हो गया। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। पति को मार दूंगा। वो बाहर इंतजार कर रहा है। अच्छा चलो, सारी छोड़ो, कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? लेके आओ। अरे वाह, तुम तो आज मेरा सारे कहने मान रही हो। ले आई, कप आ रहे हैं हाथ। कोई नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे पति का काम तमाम कर दूंगा मैं। ये देख रही हो मेरे हाथ में क्या है? ये जहर है और तुम्हारे पति को पिलाऊंगा। अबे यार, भाभी ने पता है क्या? अबे भाई, भाभी ने एक गिलास पानी दे दिया यार। अब भाभी को क्या पता कि हम दारू पीने वाले हैं? कोई बात नहीं, ये दारू में काम आता है, पानी भी। हमने साथ सब कुछ किया यार, साथ क्रिकेट खेला, साथ कॉलेज पास किया, साथ फुटबॉल खेले, साथ रहे यार। बस एक चीज साथ ना कर सके यार। वो क्या? शादी यार। बस तू फिक्र मत कर, तेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। आज साथ ये गिलास में जो पानी है ना, आज साथ पियेंगे दोस्त। चल, तू हमेशा पहले पीता था ना? हाँ, आज भी मैं ही पीऊंगा। पी जा मेरे दोस्त, पी जा। दोस्ती के लिए तो मैं पी जा। जहर भी पी लो, ये तो पानी है। पी जा मेरे दोस्त। सोनी, ये क्या बदतमीजी है? वो उस पानी में कुछ पड़ा हुआ था, इसलिए। पड़ा हुआ था मतलब? अरे अच्छा, मैं बता दो। ओ सॉरी यार, हम इतनी देर से बात। यार भाभी तुम्हारी पार की नजर बड़ी तेज है, इतनी दूर से कीड़ा देख लिया उस पानी में। अच्छा। यार मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या कीड़ा था उसमें। अच्छा, कीड़ा था उसमें? हाँ भाभी, हमारा खाने का बड़ा मन है। हमने सुना है कि आप खीर बहुत अच्छी बनाती हो। मैंने बहुत तारीफ की थी, मैंने कहा मेरा दोस्त खीर खाता है, तो बोली कि हाँ मैं खीर बनाऊंगी, और वो तो बहुत अच्छी खीर बनाती है। क्या हुआ भाभी? हैं? कोई नहीं, खीर में कुछ नहीं होगा, मैं कम मीठे की भी खा लूंगा। लगता है। सोनी, क्या हुआ? कोई तबीयत सही नहीं है क्या तुम्हारी? कुछ नहीं, वो बस आप चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ, बात तो सुनो, कहाँ? आप आइए। अरे सोने, आज तो अपने पति को बचा लिया तूने, लेकिन कब तक बचाएगी? बकरी की मौत कब तक खैर बनाएगी? अरे जानेमन, क्या बात है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जब मेरा दोस्त आया था तुम क्यों इतनी खपाखपासी क्यों हो जाती हो? कुछ नहीं, वो मैं क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पूछो। अपने दोस्त के साथ थोड़ा कम रहा करो, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लगते वो। उसकी क्या कहा था? कुछ कह दिया क्या उसने? नहीं, कुछ कहा नहीं।
पता नहीं मन में थोड़ी अजीब सी उत्सुकता सी हो रही है कि पता नहीं कुछ अरे नहीं नहीं नहीं, होने वाला है। तुम्हें लगता है कि कुछ दिमाग में तुम लगता है कि मुझे तुम सो नहीं पाई हो अभी सही से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कहीं मत जाया करो। इतना ज़्यादा वो हम लोग साथ में रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कैसे बताऊँ? हे भगवान, मैं विक्रम को बुला क्यों नहीं पा रही हूँ? जब भी मेरी आंखों के सामने आता है वो जब भी मुझे पुरानी बातें क्यों याद आने लगती है। मैं ऐसा क्या करूँ? क्योंकि अब तो मुझे उसे भूलना होगा। पिछले 5 सालों से वो मेरे दिमाग में एक याद बन के रह गया बस। हे भगवान, कुछ है ऐसा चमत्कार कर जिससे मेरी यादों से और मेरे दिल और दिमाग से वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। और मैं अपने सुहाग को भी कुछ नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। क्या करूँ मैं ऐसा? हे भगवान, कुछ तो ऐसा चमत्कार कर। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ तो ऐसा चमत्कार कर जो मैं उसे भुला सकूं। वो तो मेरे पीछे इस तरीके से पड़ गया। वो तो मुझे बेवफा समझता है, लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। वो नहीं समझता मेरी मजबूरी कि मैंने किन हालातों में शादी की थी। मैं तो हमेशा से उसी की दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर ही नहीं था। मुझे पता है विजय नहीं है। विजय, विजय। वो नहीं है यहाँ पे। घबराओ नहीं, वो है नहीं यहाँ। अरे मेरी बात सुनो सोनी, वो तो हमें भी पता है कि वो घर में नहीं है, जब भी तो हम एंट्री करते हैं। देखो सोनी, अगर अपने सुहाग की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम जानते नहीं मैं किसी की पत्नी हूँ। पत्नी? अरे पत्नी तो तुम हमारी होने वाली थी, फिर हम क्यों नहीं मिले? क्यों दूर चली गई? बस एक बात सुन लो, आज तुम्हारे सुहाग की आखिरी रात तो नहीं कहूंगा, दिन है। देख, सुनना चाहती हो? सुनो। हेलो विजय। विजय, हाँ विजय, वो पहाड़ी पे जहाँ हम खेलते थे ना, अरे बचपन जो गुजारा है, तू यार वहाँ आ जा। मैं भी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है? ठीक है मेरे दोस्त। हाँ हाँ, काम है यार मेरे भाई, जल्दी आ, जल्दी आ जा। अरे आ यार, जल्दी आ। ठीक है? हैं ऑफिस में? अरे ऑफिस छोड़ साले, आज पुराने दोस्त मिलेंगे वहीं पर। जल्दी से आ फटाफट। क्यों कर रहे हो तुम? इसलिए ताकि तुम्हें हासिल कर सकूं। मैं हो भी नहीं सकती तुम्हारी। तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकूं। ठीक है? तुम तो मुझे हाथ नहीं लगाने दे हुई है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। और हमारे और तुम्हारे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ विक्रम, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ यहाँ से। कितना दूर जाऊं? बहुत दूर जाके देख लिया। अरे जहां जाता हूं तुम ही नजर आती हो मुझे, कभी शीशे में, कभी उधर, हर पल। अरे सो भी नहीं पा रहा हूं ढंग से, सो भी नहीं पा रहा हूं तुम्हारी वजह से। दुश्मनी मुझसे मुझे खत्म कर डालो, लेकिन मेरे पति को अगर कुछ किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो मुझे मार ही नहीं सकती, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, बहुत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ मैं से। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ प्लीज, चले जाओ यहाँ से। देखो सोनी, एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो। एक गजब का आइडिया है, मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा, फिर हम दोनों कोई नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? सोनी, तुम्हारे पीछे मैं अपने पति को मार डालूं?
बहुत बड़ी भूल करी जो मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हें नहीं मारना, मैं मारूंगा। काली पहाड़ी। डा 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 डा। आई लव यू। पता नहीं कहाँ चला गया। है विजय। तू यार आता है। टाइम का बहुत पंचुअल है, एकदम टाइम पर आता है। तूने देख मुझे बुलाया, देख मैं तू स्कूल में भी हमेशा ऐसे ही आता था, हमेशा 5 मिनट पहले जल्दी पहुंचता था, और आज भी देख जल्दी पहुंचेगा। मलकत पहुंच गया। मैं पहुंच गया। हाँ, और सुना, बस मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि यार वो दोस्त तो यहाँ आए नहीं, सोचा अकेले में मैं और तू पार्टी कर लें। ठीक है विजय यार, बस इतना ध्यान दे यार दोस्त। दिख रहा है? हाँ, दिख आप तुझे वहां लेके चलता हूँ, और इस पहाड़ी। सोनी ये क्या कर रही हो? तुम नहीं जानते इसने मुझे कितना टॉर्चर किया। मैं इसे मार देना चाहती हूँ। अरे गोली चल जाएगी। चल जा। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? तुमने तो बताओ क्या किया है? तुमने तो मेरे साथ वो किया है जो क्या किया? प्यार नाम की चीज पे से इंसान का भरोसा ही उठ जाएगा। ये झूठ बोल रही। मैं बताता हूँ ये सोनी है ना, ये सोनी तो उससे पहले मुझसे प्यार करती थी। हाँ मैं प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अब मैं अपने पति से सिर्फ विजय से प्यार करती हूँ, और यही मेरे पति है। चला गोली चल जाएगी सोनी, गोली चल जाएगी। जान की खैरियत जाना तो सोनी। चला जा। मैं कह रही हूँ चला जा यहाँ से। सोनी क्या हुआ? मेरे तो कोई बातें समझ में नहीं आ रही है। अरे मेरी बात सुनो, इधर आओ, रो मत, इधर आओ। मुझे बताओ क्या हुआ, बताओ ना अब। मैं विक्रम से प्यार करती थी, और वो भी मुझे बहुत प्यार करता था शादी से पहले। लेकिन मैं सच कहती हूँ, जब से तुमसे मेरी शादी हुई है, मैंने सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी और को नजर उठा के भी नहीं देखा। उसने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब खेल रचाया उसने, और मुझसे कहता रहा कि मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। उस दिन मैंने गिलास किस लिए फेंका था, क्योंकि उसने उस दिन जहर मिलाया हुआ था उसमें, और आज वो तुम्हें मारने के ही लिए लेके आया था यहाँ पे। वो दोस्त नहीं है, दोस्त के नाम पे धब्बा है एक। वो तो दोस्ती के काबिल भी नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। और मुझे आज तब से लेके और आज तक वो जब से उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा है, वो मुझे जब ही से टॉर्चर करता आ रहा है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, तुमने मुझे अभी तक कोई बात ऐसी तो बताई नहीं। क्या बताती? तुम मुझसे हमेशा छुपाती रही। मैं डर रही थी कि कहीं तुम मुझे नाराज ना हो जाओ, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, कहीं तुम मुझसे खफा ना हो जाओ। चलो सोनी रो मत, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा बेवफा निकलेगा। चलो कोई नहीं, अब अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करते हैं। चलो आओ मेरे साथ। भैया आज आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी सपना, मेरे भाई के लिए। सपना मैं यही तो चाहता था कि सोनी के दिल से मेरे लिए बिल्कुल मोहब्बत ख़त्म हो जाए। मैं जानता हूँ कि सोनी मुझे कभी नहीं भुला पाती। मैंने ये सब तुम लोगों के लिए ही तो किया है पगलो। विजय मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई की तरह है। और हाँ, हमने ये जगह से जा रहे हैं बहुत दूर। तुझे कसम है, कभी विजय को बताना मत। नहीं भैया, मैं कभी नहीं बताऊंगी। वादा कर। हाँ भैया, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं बताऊंगी। तुझे पता नहीं मैं तुम लोगों से कितना प्यार करता हूँ। अरे बचपन का दोस्त था मेरा। उसको भी प्यार ना मिलता, फिर मेरा ना सही तो सोनी का सही, क्योंकि सोनी मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसको अब वो मुझसे नफरत करेगी, अब विजय से प्यार करेगी। ये सब कुछ एक नाटक की तरह बदल गया। चलो मैं चलता हूँ, तुम हमेशा खुश रखना।